उत्तर प्रदेश के दिल में मऊ शहर में हिम्मत और एकता की कहानी देखने को मिली। कुछ बहादुर पत्रकारों ने अपने आसपास हो रहे भ्रष्टाचार की सच्चाई को उजागर करने का फैसला किया। उन्हें पता था कि ये रिस्की है, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि यही सही काम है। पत्रकारों ने केयरफुली इन्वेस्टिगेट किया और स्ट्रॉन्ग एविडेंस इकट्ठा किया। भ्रष्ट अधिकारी गुस्से से आग बबूला हो गए कि उनका राज खुल गया। उन्होंने उन पत्रकारों को चुप कराने का फैसला किया जिन्होंने उनका पर्दाफाश करने की हिम्मत की। भ्रष्ट अधिकारियों ने अपनी पावर का इस्तेमाल पत्रकारों को टारगेट करने के लिए किया। उन्होंने उनके खिलाफ फॉल्स चार्जेस लगाए, लेकिन पत्रकार चुप रहने को तैयार नहीं थे। वे जानते थे कि वे इनोसेंट हैं और उन्होंने फॉल्स चार्जेस के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। उन्हें अपना केस लड़ने के लिए मदद की जरूरत थी, उन्हें वकीलों के लिए पैसों की जरूरत थी, और जब तक वे इंसाफ के लिए लड़ रहे थे, अपने परिवारों का सपोर्ट करने के लिए भी। उन्होंने कुछ अनएक्सपेक्टेड करने का फैसला किया, कुछ ऐसा जो उनकी सिचुएशन पर ध्यान खींचे। पत्रकारों ने मदद मांगने का एक पावरफुल तरीका चुना। वे बिजी मार्केट प्लेस में गए और भीख मांगने लगे। ये अपने लिए भीख नहीं थी, ये इंसाफ के लिए भीख थी। लोग पत्रकारों को, जो आमतौर पर गलत कामों का पर्दाफाश करते थे, सड़कों पर भीख मांगते देखकर शॉक्ड रह गए। उन्होंने पत्रकारों की कहानी सुनी और उनकी प्ली को समझा। उन्हें एहसास हुआ कि इन बहादुर पत्रकारों को सच बोलने के लिए सजा दी जा रही है। पत्रकारों की सिचुएशन की खबर तेजी से फैली। बाजार में उनके भीख मांगने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। उत्तर प्रदेश और उसके बाहर के लोग इन बहादुर पत्रकारों के साथ हुए बर्ताव से बहुत नाराज हुए। चोर चोर मौसेरे भाई, ये कहावत इस सिचुएशन को परफेक्टली डिस्क्राइब करती है। भ्रष्ट अधिकारी पर्दाफाश होने के डर से एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे थे। उन्हें लगा कि वे पत्रकारों को चुप करा सकते हैं, लेकिन उन्होंने लोगों की पावर को कम करके आंका। भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने में पत्रकारों की ब्रेवरी और मदद मांगने के उनके यूनिक तरीके ने लोगों को एकजुट कर दिया। यह इंसिडेंट सच्चाई की पावर और फ्री प्रेस की इंपॉर्टेंस का प्रमाण बन गया। इसने दिखाया कि मुश्किलों के बावजूद हिम्मत और एकता की जीत हो सकती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अभी शुरू हुई थी। आपका अपना पत्रकार मैं अभिषेक सिंह, साथ में है विनय ज्ञानचंद और संजय। हम तीनों सहित 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराया गया है भ्रष्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा, क्योंकि हम लोगों ने शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार का खुलासा किया। तो जो भ्रष्टाचारी हैं उनके ऊपर एक्शन लेने के बजाय पत्रकारों के ऊपर दर्ज हो गया है मुकदमा। तो इस मुकदमे की लड़ाई लड़ने के लिए हमारी गुजारिश है कि जनता सहयोग करे, क्योंकि जनता के लिए हम लोगों को मुकदमे में फंसाया गया है। तो आज इस शहीद स्मारक से इंकलाब जिंदाबाद के साथ हम लोग इस मऊ नगर में भीख मांगेंगे भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ, भ्रष्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी और उसके दलालों के खिलाफ। तो हमारे अभियान में आप सहयोग दें, भीख दे भीख दें, भीख दे चाचा। तो अब हमारी टीम भिक्षाटन करेगी घूम घूम करके और सभी से भीख मांगेगी। हाँ, भीख दीजिए, धन्यवाद। इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ नैतिक समर्थन दें, भीख दें, भीख दें। तो भीख मांगिए दुकान दुकान जाकर के, गली गली, क्योंकि मऊ जनपद में भ्रष्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा उपस्थिति भ्रष्टाचार में शामिल टीचर के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय पत्रकारों के ऊपर ही दर्ज करा दिया गया है मुकदमा। तो भीख दीजिए, भीख। तो हम लोग भीख मांग रहे हैं भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ। मऊ जनपद के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष उपाध्याय है, वह बेसिक शिक्षा विभाग को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। तो भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ हम लोग मांग रहे हैं भीख भीख भीख। भैया भीख दे दीजिए। बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ पत्रकारों ने खबर चलाया भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ, तो पत्रकारों के ऊपर ही दर्ज हो गया है मुकदमा। तो मुकदमे की लड़ाई लड़ी जाएगी, कोर्ट से लड़ी ले जाएगी लड़ाई, लेकिन जनता की आवाज दब न पाए, इस आवाज को उठाई जाएगी। और ठीक 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 जाइए। तो भैया भीख दे दीजिए। भ्रष्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ जो पत्रकार शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार खबर चलाए, हाँ, कहने का मतलब ये है कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ था। टीचर बगैर स्कूल गए वेतन ले रहे थे। तथ्यों के साथ पत्रकारों ने खबर चलाई। टीचर पर एक्शन लेने के बजाय पत्रकारों पर ही मुकदमा दर्ज करा दिया गया है बीएस के खिलाफ।
तो ताकि हम लोग इस मुकदमे से लड़ें, उसके लिए हम लोग भीख मांग रहे हैं। और भीख यह नैतिक समर्थन है कि आप लोग भी इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में शामिल होइए। धन्यवाद। तो देखिए, जनता का सहयोग मिल रहा है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। भैया भीख दीजिए, मिल गया भीख, भीख दे दीजिए। जो 10 रुपया 5 रुपया जो देंगे आपका नैतिक समर्थन होगा इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। कोई बात नहीं है, नैतिक समर्थन बनाइए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। तो अंदर जाइए, गली गली घूमिए, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाइए। मऊ जनपद का भ्रष्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लेने के बजाय, स्कूल न जाने वाली टीचर पर एक्शन लेने के बजाय खबर चलाने वाले पत्रकारों पर ही दर्ज करा दिया है एफआईआर। तो इस एफआईआर से जो कानूनी लड़ाई है वो लड़ने के लिए आप लोग आर्थिक सहयोग करें, यानी भीख दीजिए भैया। तो देखिए, हमारी टीम उधर भीख मांग रही है, पीछे देखिए लगातार भीख। धन्यवाद। उधर देखिए, पीछे पीछे दिखाइए, हमारी टीम लगातार भीख मांग रही है। मांगते रहो। तो मऊ के भ्रष्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ खबर चलाने पर मऊ